आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद के कोटे के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षाविद भी हैं, लेकिन हमेशा अपने विवादों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। कल उन्होंने एक बयान दे दिया है कि मंदिर जो है वो गुलामी का प्रतीक है, गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। लेकिन उन्हीं के नेता तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ बिटिया का मुंडन कराना होता है तो तिरुपति पहुंचते हैं, बाकायदे हिंदू रीति रिवाज से मुंडन कराते हैं, अपने माथे के बाल तक भी छिलवाते हैं, जो तिरुपति में नियम है। क्यों आखिर ऐसे बयान जो है राजद के नेता दे रहे हैं? क्या इसमें लालू यादव या तेजस्वी यादव का सह है कि उनका MY फैक्टर कहीं नहीं बिगड़ जाए तो सनातनियों पे चोट किया जाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरज सिंह डब्लू हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं। नीरज सर, पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बार बार ये बयान राजद के नेताओं के, कभी उनके एक विधायक फतेह बहादुर की तरफ से, अब कल फिर आ गया है प्रोफेसर चंद्रशेखर की तरफ से। देखिए, चंद्रशेखर जी का विवादों से पुराना नाता है। वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। जब से मंत्री बने हैं मुझको लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। विवादित बयान देने के कई कारण हैं। जिस तरह से देश में माहौल अभी है, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, उद्घाटन की तैयारी चल रही है, 22 तारीख को उद्घाटन होना है, पूरे देश में जश्न का माहौल है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हो रही है कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मंदिर बन गया है जिसका पूरा दुनिया में चर्चा है। 550 साल का विवाद खत्म हुआ है और इसकी खुशी देश के कोने कोने में है। बिहार में इसकी ज़बरदस्त खुशी है और बिहार में अगर जातीय समीकरण बैठाएं तो सबसे ज़्यादा यादव समाज में इसकी खुशी है। यादव समाज हमारे कोसी के इलाके में बहुसंख्यक हैं और वो लोग सबसे ज़्यादा रामायण पाठ करते हैं, सबसे ज़्यादा राम का पूजा करते हैं, सबसे ज़्यादा कंठी धारण करते हैं, तो इसलिए उनमें एक ज़बरदस्त उत्साह है। इस उत्साह को देख करके आरजेडी वाले परेशान हैं कि हिंदुत्व तो जा ही रहा है, पूरा यादव समाज भी जो MY समीकरण हम बना के बैठे हैं वो भी हमसे जा रहा है, यादव समाज भी भाजपा की तरफ जा रहा है, राम मंदिर से खुश है और नरेंद्र मोदी से खुश हो रहा है। ये उनके लिए चिंता का विषय है। इसी चिंता को लेकर के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं कि कुछ ऐसा बोले कि लोगों में विवाद हो, भ्रम हो, लोग जाने से रुक जाए। उनको तो अपने क्षेत्र के लोग ढूंढ रहे हैं कि है कहाँ, आओ तो क्षेत्र में सही, उनके समाज के लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंठीधारी उन्हीं के कंस्टिट्यूंसी में हैं। इसलिए उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है कि दिग्भ्रमित करने वाले बयान देते हैं और मोदी जी के काम से, प्रभाव से ये लोग बेचैन हैं। इनका ज़मीन खिसक रहा है, जनाधार खिसक रहा है, इसलिए ये बेचैनी में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन नीरज भाई साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं। इसी बीच कल तेज प्रताप ने बड़ा एक नरमी का बयान दिया। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्या राम मंदिर का बुलाहट आएगा, न्योता मिलेगा तो जाएंगे, कहा कि हम राम वाले नहीं, हम कृष्ण वाले हैं, हम वृंदावन जरूर जाएंगे। देखिए, राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, बात बराबर है। अगर कृष्ण वाले हैं, इतने दिनों से उनके पिताजी माताजी मुख्यमंत्री रहे, 15 सालों से वो डिप्टी CM 2-2 बार बने हैं, कुछ किए कृष्ण के लिए? एक भी मंदिर बनाए? कहीं मठ मंदिर बनाते तो माना आ जाता, किसी मठ का उजागर करते। जब मोदी जी 550 साल के विवाद को ख़त्म करके राम मंदिर का निर्माण किए हैं तो उनको क्यों परेशानी हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है, हम उनसे पूछना चाहते हैं। राम और कृष्ण को अलग क्यों करना चाह रहे हैं? अगर अभी राम मंदिर बन रहा है तो अगले जगह कृष्ण की भी मंदिर बनेगी, मथुरा पर भी चढ़ाई होगा और मथुरा में भी मंदिर निर्माण होगा, फिर तो ये और बेचैन हो जाएंगे। ये तो हमारा सब कुछ जा रहा है, ये सब कुछ जाने की बेचैनी है कि इनको लग रहा है कि पूरा जमीन खिसक रहा है, जनाधार जा रहा है, राजनीति में कहीं जगह नहीं मिलने वाला है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तेजस्वी भी एक बयान दिए थे कि क्या बीमार पड़िएगा तो मंदिर जाइएगा, अस्पताल जाना पड़ेगा तो अस्पताल बनाया जाए, लेकिन गया के मठ में गए और वहीं बगल में गया मेडिकल कॉलेज नहीं गए। तो क्या ये दो तरफा सब कुछ नहीं लग रहा है, भ्रमित करने के लिए? देखिए, इन लोगों का जो बयान है वो जनता के लिए कुछ और है, दिल में कुछ और होता है। ये जनता देख रही है। जहाँ तक अस्पताल का सवाल है, मोदी जी के प्रयास से देश में बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। पहले एक एम्स दिल्ली में हुआ करता था, पूरा लोड होता था, अब हर स्टेट में एम्स बन रहा है और बिहार में तो दूसरा एम्स बनने की चर्चा है। ये उनको दिखाई नहीं पड़ता है। और मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल और कॉलेज अस्पताल की बात करते हैं, ये मंदिर आस्था का प्रतीक होता है। जब आदमी हर कुछ से थक जाता है, अस्पताल में निराश हो जाता है, तो फिर वो राम नाम ही करता है, भगवान भगवान भी करता है कि हे भगवान बचा लीजिए, हे भगवान बचा लीजिए। और डॉक्टर हमारे
वो भी कहते हैं कि मैं अपना कर्म करता हूँ, मारने वाला बचाने वाला ऊपर वाला है। इन चीज़ को उनको समझना चाहिए। जहाँ स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, कितनी भी पढ़ाई कर ले, एग्ज़ाम के बाद वो राम नाम करते भगवान पास करा देना, भगवान फेल नहीं कराना, भगवान फर्स्ट करा देना। तो इनसे इनको बेचैनी की, ये तो आस्था का प्रतीक है ना, ये विकल्प है मंदिर का, न विकल्प है स्कूल का, ना कॉलेज का। विकल्प मंदिर नहीं है, मंदिर हमारा आस्था का प्रतीक है। हर कुछ के बाद हम मंदिर जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव में लोग बनारस चले जाते हैं, वहीं जाके घर लेकर रहते हैं, वहीं गंगा सेवन करते हैं, वहीं पूजा करते हैं। ये आस्था का प्रतीक, इसमें कोई राजनीति नहीं है। उनको राजनीति दिखता है जिनको लगता है कि हमारा वोट भाग रहा है। हम तो जो समीकरण फैलाए हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम फैलाए हुए हैं, उसका सबसे बड़ी बात है ये आप देखेंगे कि मुसलमान का भी झुकाव भाजपा की तरफ है। मुसलमान भी मंदिर से खुश है। कई मुसलमान अब उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उस काम में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। इनको बेचैनी है कि पूरा देश एक तरफा हो रहा है, इसीलिए इनको बेचैनी हो रही है, इसी से लोग परेशान हैं। नीरज सर, अंतिम एक सवाल, सीट शेयरिंग के मामले में इंडी गठबंधन का जो एक फार्मूला आया है, मीडिया में चल रहा है, इनको बेचैनी हो गई है। 16-16-32, 16 राजद, 16 जो है जदयू और 5 कांग्रेस, 2 माले और 1 सीट बचा के रखे हैं कि कहीं ना कहीं से यदि उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी में से इधर उधर छटका तो उसके लिए 1 सीट। लेकिन माले वाले ने एक तरह से एक कह लीजिए कि मोर्चा खोल दिया कि हम 2 पर मानने वाले नहीं। देखिए, ये किसी का जो सपना देखते हैं हमारे दल में आ जाए तो ये आने वाले नहीं हैं। और सभी जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि ये मतलबी गठबंधन है। ये सब अपने अपने मतलब से इकट्ठा हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के डर से इकट्ठा हुए हैं। ये डर का प्रकोप है कि इकट्ठा होकर के चाहते हैं कि हम किसी तरह उनसे मुकाबला कर पाएँ। इन लोगों से मुकाबला होने वाला नहीं है। चाहे जितना भी सीट गठबंधन को लेकर के चर्चा बनाए, खबर बनाए, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों के पास कोई जनाधार नहीं है। इनसे लोग खिसक गए, ये सीट लेके करेंगे क्या? इनके पास वोट ही नहीं है। सारे वोट मोदी जी के काम से, उनके प्रभाव से एक तरफा भाजपा हो गए। ये लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे, सीट बंटवारा करते रह जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगा के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे नीरज सिंह बबलू, जिन्होंने कहा कि मोदी जी हैट्रिक लगा के निकल जाएंगे और ये देखते ही रह जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला बिहार के कांग्रेस के पास आया है, उसमें हुआ है कि 16 पे जदयू लड़े, 16 पे राजद लड़े और 5 पर जो है वो कांग्रेस लड़े, 2 माले के खाते में और 1 सीट रखी गई है रिजर्व में कि हो सकता है भूले भटके कोई ऐसा जातिवादी नेता आ जाएगा जिसको मना लिया जाएगा भाजपा के सामने खड़ा करने के लिए। नीरज सिंह बबलू ने मंदिर मुद्दे पर भी चंद्रशेखर की जमकर लताड़ लगाई है, चंद्रशेखर को। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी उन्होंने कहा कि अब आपका MY फैक्टर बिहार में नहीं चलने वाला है। देखना ये होगा कि इंडी गठबंधन के नेता से लेके तमाम उसके प्रवक्ता जो है भाजपा पर हमला कर रहे हैं। मंदिर की भाजपा ने मंदिर के मुद्दे को लोक के रखा है अभी तक। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना फ़ायदा भाजपा को मिलता है, इस पर भी नज़र रहेगी। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।